हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम क्लास 7th का इस सेशन का साइंस का लास्ट चैप्टर 18 रीड करने वाले हैं और इसके बाद हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, जितना भी वेस्ट वाटर होता है उसकी स्टोरी हम रीड करने वाले हैं। फरवरी मंथ का ये चैप्टर आपका जो है रीडिंग और राइटिंग में आएगा और चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 11 जो है आपका फाइनल के लिए ओबीटी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप रीड करके रखेंगे। जब भी इसकी टर्न आएगी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं क्लास में करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स आप खुद करोगे। ठीक है, ओबीटी के लिए इसको आप रीड करना स्टार्ट कर देना, चैप्टर को प्रिपेयर करके रखना। तो हम जो है अब रीड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। टर्म्स टू रिमेंबर देखेंगे पहले हम। टर्म्स टू रिमेंबर में है हमारे पास सीवेज। सीवेज क्या होता है? जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है जो घरों से, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल और रन डाउन रेन वाटर जो बहता हुआ पानी, और उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं। वेस्ट वाटर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो वेस्ट होता है पानी टोटली वो जो है सीवेज में आ जाता है। स्लज। स्लज का मतलब होता है गंदगी जम जाना। सॉलिड सच एज फेसिस सेटल एट द बॉटम ऑफ सर्कुलर टैंक्स। बड़े बड़े टैंक्स के अंदर जब गंद जो है जम जाता है नीचे की साइड, वो स्लज कहलाता है। वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं ऐसे डिजीज जो पानी की वजह से होते हैं। गंदे पानी की वजह से जितने भी बीमारियां होती हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज कहलाते हैं। वाटर हमारी लाइफ लाइन, पानी हमारी जिंदगी की रेखा है। साफ सुथरा पानी, प्योर वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। वाटर इज कंसिडर्ड एज प्योर एंड क्लीन इफ इट इज हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी तभी पानी साफ सुथरा कहलाएगा। वो प्रॉपर्टीज क्या है? क्लीन वाटर जो होता है कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, ना ही उसमें कलर होता है कोई, ना ही उसमें स्मेल होती है। इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? इम्प्यूरिटीज, गंदगी नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल जर्म्स नहीं होने चाहिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट नहीं होना चाहिए, और हार्मफुल सॉल्ट जैसे नाइट्रेट्स, साइनाइड्स, यूरिया एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, डू यू नो में द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड एट द 2005 से लेकर 2015 तक जो है इंटरनेशनल डिकेड फॉर द एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ कहलाया है। ये जो टाइम पीरियड है ये वाटर फॉर लाइफ कहलाई गई है। इस पीरियड के अंदर क्या था? ड्यूरिंग दिस पीरियड all efforts will be made to reduce the number of people who do not have access to safe drinking water to half। तो इस पीरियड, इस समय के दौरान जो था, ऐसे लोगों को रिड्यूस किया गया, कम किया गया जिन्होंने पानी को सेफ नहीं किया, ड्रिंकिंग पानी को, जो पीने वाला पानी था उसको नहीं बचाया गया। ठीक है, और यूजेस ऑफ क्लीन वाटर अगर आप यहाँ पर देखें तो साफ लिखा हुआ है कि यूजेस ऑफ क्लीन वाटर पीने के काम आता है, कुकिंग के काम आता है, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग ऑल्सो। इस चैप्टर में आप पोस्टर बनाएंगे सेव वाटर का। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी पार्ट है, सेव वाटर। इस पे आप पोस्टर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 281। पेज 281 पे वेस्ट वाटर के बारे में बताया गया है। वेस्ट वाटर क्या है? वेस्ट वाटर जो है असेंशियल है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अब जब हम पानी यूज कर लेंगे, वो जो पानी यूज कर लिया वो भी तो कहीं फेंकेंगे ना, वेस्ट वाटर है ना वो, उसको दोबारा तो हम यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए वेस्ट वाटर भी जरूरी है। ड्यूरिंग इट्स यूज इन डोमेस्टिक, घरों में यूज करते हैं हम जो पानी, इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, जहाँ जहाँ भी हम पानी यूज करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से गंदा हो जाता है। हाँ, जर्म्स आ जाते हैं उसके अंदर। कंटेमिनेशन मतलब गंदा पानी। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड जर्म्स इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब पानी को हम किसी भी तरीके से गंदा कर देते हैं ना तो वो वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। सब्सटेंस विच कॉज, जो वाटर पॉल्यूशन
वो जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। सीवेज, गार्बेज, एनिमल डंग और पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिक केमिकल्स आर द पॉल्यूटेंट्स विच कॉज वाटर पॉल्यूशन। इन सब की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। ब्लैक, ब्राउन, ऑयली एंड लेदरी सोप, आपने देखा होगा पानी वगैरह में ब्राउन कलर की एक लेयर मतलब तेल की लेयर जम जानी या उसमें झाग आ जानी है, वो जो होते हैं ना वॉश बेसिन्स, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन्स इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, हम उस वेस्ट वाटर को यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, लेकिन हम उसको वेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको क्लीन किया जा सकता है और रीयूज़ किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर, जब हम उसी वेस्ट वाटर से उन गंदे प्रोडक्ट्स को, उन पॉल्यूटेंट्स को निकाल देते हैं, तो वो क्लीनिंग ऑफ वाटर या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी कहलाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वेस्ट वाटर इज कॉमनली नॉन एज या कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट। इसको सीवेज ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सीवेज क्या है? अब सीवेज लिक्विड वेस्ट है, जो भी लिक्विड वेस्ट होगा वो सीवेज कहलाता है। सीवेज के अंदर जो है वेस्ट वाटर होता है घरों से, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, रन डाउन रेन वाटर एंड मैनी डिजॉल्व्ड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये सारा सीवेज के अंदर आता है। इम्प्योरिटीज जितनी भी प्रेजेंट, गंदगी जितनी भी प्रेजेंट होती है सीवेज के अंदर, वो पोल्यूटेंट्स या कंटेमिनेंट्स कहलाती है। इम्प्योरिटीज और पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन सीवेज जो है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं ये आप रीड कर लो। इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन से होते हैं? ये होते हैं बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफॉइड, क्लोरिया, अदर ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डेनिस्ट्री। ठीक, इसके बाद जो है स्मॉल पाइप्स विच कैरी वेस्ट वाटर, छोटे छोटे पाइप जो हैं जिनमें से पानी, गंदा पानी निकल कर आता है, वो मेन होल मतलब सीवर्स में आ जाता है, मेन होल में चला जाता है। द अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ स्मॉल एंड बिग पाइप्स, जितने भी नेटवर्क्स हैं पाइपों के, छोटे बड़े पाइप्स जो मिलकर अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाते हैं, उसमें से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है वो सारा सीवरेज में चला जाता है। द मेन होल्स जो होते हैं आर provided at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more receivers at the point where there is a change in the direction। तो वो जो सीवरेज जो मेन होल्स है वहाँ से इन पाइप्स को मिला दिया जाता है, उससे वहाँ पर आकर सारा वेस्ट वाटर गिरता है और फिर उसका नेटवर्क वहाँ से अलग डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर पेज 281 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज। पेज 282 है ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, किस तरह से उस पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट किया जाता है, साफ किया जाता है। तो यहाँ पर एक पूरी एक्टिविटी है, इसको प्रॉपर रीड करेंगे। फनल ले लो, ये फनल होती है। बीकर ले लो, ठीक है। फिल्टर पेपर ले लो, सैंड मिट्टी ले लो, पत्थर ले लो, मिट्टी पत्थर मिक्स ले लो, और फनल स्टैंड ले लो, ठीक है। इस तरह से ये आप सैंपल्स लगा लोगे। अब आपको क्या करना है, लार्ज बड़े से ग्लास जार के अंदर जो है 3/4 पानी डाल देना है। ये 3/4 हमने पानी डाल दिया। एड फ्यू ग्रास पीसेस, कुछ ग्रास के पीसेस डालो। किचन यूटेंसिल वॉशिंग डाल दो, किचन का वेस्ट डाल दो, और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल दो, और 2-3 ड्रॉप्स जो है इंक की डाल दो। कैप द जार एंड शेक इट वेल एंड प्लेस इट इन द सन फॉर 2 to 3 days। अब उस जार को पानी मिलाकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 दिनों के लिए सनलाइट में रख दो। अब फिर क्या करना है आपको, उसमें 5 ml ऑफ मिक्सचर टू अ टेस्ट ट्यूब, लेबल इट सैंपल 1, ठीक है। उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में डालो और उसको सैंपल 1 लिख दो उसके ऊपर। बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द जार विद द हेल्प ऑफ द एरिएटर फॉर 24 आवर्स। जब कोई भी चीड़ धूप में आप रख देते हो ना, तो उसमें से बबल आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा, 5 ml उसमें से भी निकाल दो, उस पे सैंपल 2 लिख दो। अब इन दोनों की, सैंपल 1 और सैंपल 2 दोनों की स्मेल को नोट करो। फिर अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक इस तरह से बनाओ, और उसमें क्या करना है आपको, उस बीकर के अंदर फिल्टर पेपर, यहाँ पर आप फिल्टर पेपर लगाओ,
फिल्टर पेपर लगाकर आप अब ये जो है सैंपल 1 का जितना भी सामान है इसके अंदर डालोगे तो वो जो है गंदगी सारी ये फिल्टर पेपर में इकट्ठी हो जाएगी और जो पानी है आपका वो नीचे आ जाएगा। वो जो पानी इस फिल्टर पेपर से फिल्टर होकर आएगा ना, इन शॉर्ट वो आपका साफ पानी होगा। इस पानी के अंदर जब आप क्लोरीन टैबलेट में मिला दोगे तो आपका ये पानी यूज करने के लायक बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हो सैंपल 1 था रॉ सैंपल, ग्रेइश कलर था, ये सारा उन्होंने ऑब्जर्वेशन का दे रखा है। आफ्टर एरिएशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन ऐसा था, और जब आप क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन की टैबलेट आप मिक्स कर दोगे तो आपका जो ये है साफ पानी किस तरह से आ जाएगा। गंदे पानी से लेकर साफ पानी तक का पूरा प्रोसेस इस एक्टिविटी में दे रखा है। पेज 283 नेक्स्ट पेज 283 पर यहाँ पर आपके रीडिंग पॉइंट्स आ गए। फटाफट से आप इन रीडिंग पॉइंट्स को रीड कर लो। जो अभी तक हमने रीड किया है वही सारा इसमें है। इसके बाद जो है यहाँ पर पेज 283 के क्वेश्चन आंसर आ गए। इसको हम लास्ट में करेंगे चैप्टर एंड होने के बाद। इसके बाद आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ऑन अ सिटी लेवल, हम सिटीज में रहते हैं तो सिटी लेवल के हिसाब से देखें, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, ये बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, बहुत बड़े जगह पर किया जाता है। इस एक्टिविटी की तरह हमने छोटा सा कहीं पर नहीं एक्सपेरिमेंट करना। पूरा जो एंटायर सेटअप होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करना होता है, उसमें वाटर को प्यूरिफाई करना होता है, और उसी वाटर को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस को जो बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके अंदर ना 4 to 5 स्टेप्स आते हैं, जो अभी हम स्टेप्स रीड करने वाले हैं। किस तरह से बड़े पैमाने के ऊपर इस वेस्ट वाटर को साफ किया जाता है। ठीक, पहला स्टेप है वेस्ट वाटर को जो है उसको बड़े बड़े बार स्क्रीन्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बार स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इसमें से निकाला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक छन्नी का काम करता है ये। इसमें रैग्स, कैन्स, प्लास्टिक बैग्स, नैपकिन एंड स्टिक आर रिमूव्ड, इसमें से वो चीजें छन जाती हैं। ठीक, स्टेप 2 के अंदर जब आप देखेंगे द वाटर आफ्टर स्टेप 1, जब इस स्टेप 1 से होकर पानी आएगा, वेस्ट वाटर आएगा, उसके अंदर ग्रिट एंड सैंड रिमूवल होगा। तो जो ग्रिट और छोटी छोटी सैंड, छोटी छोटी जो और ज़्यादा जिसको छानने की ज़रूरत होगी, छोटे छोटे पत्थर, उनको सेटल डाउन कर दिया जाता है। वाटर इज सेंट टू सेडिमेंटेशन टैंक, उसको सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह से उसको छान कर ग्रिट और सैंड रिमूवल निकाला जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज 284। स्टेप 3 यहाँ पर है। स्टेप 3 के अंदर क्या है कि जितना भी काम हमने स्टेप 2 में किया था, ठीक है, अब वहां से पानी को निकालकर ऐसे बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। सॉलिड सच एज फेसेस सेटल डाउन। अब जब हम किसी भी चीज को, किसी भी लिक्विड को जब हम रख देते हैं, ठीक है, उसको रख देते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है, आपको पता है, वो नीचे सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है गंदगी, उसको बोलते हैं स्लज। वेस्ट वाटर में ये चीज कहलाती है स्लज। ऊपर से उस पानी के ऊपर जो है ऑयल की एक छोटी सी लेयर बन जाती है, उसको हटा दिया जाता है। द वाटर सो ऑब्टेन्ड इज क्लैरिफाइड वाटर। यहाँ इस थर्ड स्टेप से जो पानी निकलेगा वो क्लैरिफाइड वाटर कहलाएगा। अच्छा, स्लज को डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया से, उसको अलग सेपरेट टैंक के अंदर, फिर वो बायोगैस प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक, स्टेप 4 के अंदर क्लैरिफाइड वाटर को डाल दिया जाता है और उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो होने दिया जाता है। जब ये बैक्टीरिया डिकम्पोज होता है तो बायोडिग्रेडेबल कंटेमिनेंट्स, मतलब जितने भी बायोडिग्रेडेबल कंटेमिनेंट्स होते हैं जैसे ह्यूमन वेस्ट, फूड, उनको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उस पानी को, क्लैरिफाइड वाटर को। फिर क्या होता है, द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। वो चीज नीचे बैठ जाती है, पानी के नीचे बैठ जाती है और एक्टिवेटेड स्लज हो जाती है, और ड्राई स्लज इज यूज। फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है और इसको ड्राई करके, इसको सुखाकर ये मैन्योर,
खाद का भी काम करती है। स्टेप 5 है द अपर लेयर ऑफ क्लीन वाटर। अपर लेयर जो क्लीन वाटर की जो ऊपरी लेयर होती है वो उसको अलग जो है उसको उस पानी को सी या रिवर में मिक्स कर दिया जाता है और डिसइंफेक्टेड विद और या फिर उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डालकर उसको साफ कर दिया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल दिया जाता है। बी एन एक्टिव सिटीजन। अच्छा, अब आप एक्टिव सिटीजन भी बनो। कैसे? आपने देखा होगा कि बहुत बार हमने देखा है कि ड्रेन्स जो होते हैं, नाले जो होते हैं, चौक हो जाते हैं, पानी नहीं उसमें से ड्रेन होता, निकलता नहीं है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, पानी गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, रोड पर फैल जाता है, गंदगी हो जाती है, मक्खी मच्छर फैलना शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत गंदगी हो जाती है। वी ऑल्सो सी हीप्स ऑफ गार्बेज। हमने बड़े बड़े ढेर कूड़े के भी देखे हैं रोड साइड पर, वहां पर मक्खियां मच्छर उन पर भिन बनाते हुए भी हमने देखा है। ऐसी अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस को जो है ये बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक है, पानी, गंदा पानी इकट्ठा होना, कूड़ा इकट्ठा होना, ये बीमारियों को जन्म देते हैं। ये हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अच्छी नहीं है। तो एक रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छे सिटीजन बनो, अपने आसपास की सफाई रखो, म्युनिसिपल और ग्राम पंचायत फॉर मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशंस अराउंड। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना चाहिए। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। आप अपने घर को भी साफ रखो। कैसे? चैरिटी बिगन्स एट होम। हमें ये एक बहुत बड़ी कहावत है कि चैरिटी जो होती है वो घर से ही शुरू हो जाती है। अगर आपका घर और आपके आसपास की सराउंडिंग क्लीन है, आपकी कॉलोनी क्लीन है, गली मोहल्ला क्लीन है, साफ सुथरा है, जब सारे गली मोहल्ले कॉलोनी साफ हो जाएंगी तो सिटी तो अपने आप ही साफ हो जाएगी। देयरफॉर वी शुड मेक अ स्टार्ट फ्रॉम अवर ओन होम। तो हमें ये जो प्रोसेस है अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, साफ सफाई का प्रोसेस। ठीक है, पेज 285 की तरफ चलते हैं। पेज 285 में अब यहां पर आप देखो, टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स फॉलोस। किस तरह से हम वेस्ट को कम से कम कर सकते हैं, वेस्ट कम से कम कर सकते हैं। जैसे फॉर यूज्ड ऑयल एंड घी। ऑयल एंड घी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, कभी भी ऑयल और घी को जो है वॉश बेसिन में नहीं डायरेक्ट डालना चाहिए, क्योंकि वो जो ऑयल या घी है ना वो लेयर्स में जम जाएगा, पाइप्स में जम जाएगा और बाद में जाकर आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी। कभी भी आप घी और ऑयल को ओपन ड्रेन में मत फेंको। वो जो है आपका जो सॉइल, वहाँ जो मिट्टी होगी उसके पोर्स बंद कर देगा, पानी नहीं जाएगा और उससे भी आपकी ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी। द यूज ऑफ ऑयल और घी शुड बी सॉक्ड इन वेस्ट कॉटन। कभी भी अगर आपको घी और ऑयल गिर जाए या उसको फेंकना है तो आप उसको कपड़े से साफ करो, तो सारा जो कॉटन का कपड़ा होगा वो ऑयल घी आपका सोक कर लेगा और बाद में उसको फेंक सकते हैं आप। केमिकल्स के लिए, डू नॉट डिस्पोज ऑफ केमिकल जैसे पेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, इन सबको ड्रेन नहीं करो, फेंको नहीं सिंक में या वॉश बेसिन में। सारे केमिकल जितने भी होते हैं वो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको मार देंगे और इस तरह से जो है वाटर जो है, माइक्रोब्स जो है प्यूरिफाई करते हैं, वो मर जाएंगे। फॉर सॉलिड वेस्ट के लिए, डू नॉट थ्रो चाय की पत्तियां, जो बचा खुचा खाना है वो सिंक में मत फेंको, आपकी नालियां ब्लॉक हो जाएंगी और आपको फिर ड्रेन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर आपका ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी सैनिटरी टॉवल्स, कॉटन्स, ये सब चीज़ें टॉयलेट फ्लश में नहीं डालो, बिकॉज ऐसे जो होती हैं सॉलिड वेस्ट ये आगे जाकर पाइप्स को चॉक कर देते हैं और पानी नहीं जाता, जिससे जो है आपका अगेन ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स हो जाएगा। ऑल सॉलिड मस्ट बी कलेक्टेड इन डस्टबिन। सब सारा जो सॉलिड वेस्ट है उसको आप डस्टबिन में डालो और बाद में उसको कूड़े में फेंक दो। यहाँ पर आपके आ गया रीडिंग पॉइंट्स ऑफ पेज नंबर 285। इसको फटाफट से रीड कर लो, जो अभी तक हमने रीड करा है वही सारे पॉइंट्स हैं। समरी, इसको आप रीड कर लीजिए, रीड करिए और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज 286 पर क्वेश्चन आंसर है, ये हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे। सैनिटेशन एंड डिजीज,
ठीक है। सैनिटेशन और डिजीज क्या है? सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ, पूरी कम्युनिटी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सैनिटेशन में क्या आता है? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, किस तरह से आप सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को फेंकते हैं, डिस्पोज करते हैं। ज़्यादातर जितनी भी डिजीज़ होती हैं ना, वो इन्हीं की वजह से होती हैं। पानी में जो चीज़ मिक्स हो जाएगी, जो गंदगी मिक्स हो जाएगी, उसकी वजह से वो पानी गंदा हो जाएगा, और पानी जब गंदा हो जाएगा तो वाटर बॉर्न डिजीजेज स्टार्ट हो जाएंगी। डोमेस्टिक सीवेज, एक्सक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। एक लार्ज पार्ट जो है पॉपुलेशन का हमारी कंट्री के अंदर, वो डिफेक्ट्स इन ओपन, ऑन ड्राई रिवर बेड्स, फील्ड्स, नियर रेलवे ट्रैक्स एक्स्ट्रा। तो हमारी पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा जो पार्ट है, वो जितना भी गंदगी फैलाता है ना, वो नदियों के किनारे, फील्ड्स में, ओपन जगहों पर, रेलवे ट्रैक्स के आसपास गंदगियाँ फैलाते हैं। ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है, जो वेस्ट होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये पोल्यूट करता है मिट्टी को भी और पानी को भी। जब बारिश होती है तो क्या होता है? ये सारी गंदगी बारिश के पानी से मिक्स होकर उसके साथ बहकर नदियों में जाकर मिक्स हो जाती हैं, और आपको पता है जब नदियों में मिक्स होगा तो ऑब्वियसली ये आप पानी जब भी यूज़ करोगे तो आपकी हेल्थ को डिजीज़ होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है जब आप इस ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हो, वाटर ट्यूबवेल, वाटर स्प्रिंग, हैंड पंप, जब भी आप यूज़ करते हो तो ये जो गंदा पानी जो नदियों में मिक्स हो जाता है, वो ऑब्वियसली वाटर बॉर्न डिजीज करते हैं, जैसे टाइफॉइड, जॉन्डिस, क्लोरिया, डायरिया, डेंस्ट्री, एम्बोसिस, हेपेटाइटिस एंड पोलियो आर सम टिपिकल वाटर बॉर्न डिजीजेस। इसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। क्या क्या अरेंजमेंट आप कर सकते हैं सीवेज डिस्पोजल के लिए? बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होते हैं उनको सीवेज पाइपलाइन के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाल दिया जाता है। फिर इसमें जो लेइंग सीवरेज सिस्टम होता है उसमें हाई कॉस्ट लगती है, और एक गुड नंबर ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज डू नॉट हैव सीवरेज सिस्टम। तो छोटे छोटे टाउन्स में या गांव वगैरह में सीवरेज सिस्टम नहीं होता। इसको इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम बनाए जाते हैं। इसके अंदर सेप्टिक टैंक्स आते हैं, केमिकल टॉयलेट्स आती हैं, कंपोजिटिंग पिट्स आते हैं, मतलब पिट्स का मतलब बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं। सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं उसके लिए सीवरेज सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती। हॉस्पिटल, आइसोलेटेड बिल्डिंग और क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज सेप्टिक टैंक्स बना दिए जाते हैं, जिसमें ज़रूरत होती है हर 4 से 6 महीने में उन टैंक्स को साफ करने की, ठीक है। तो यहाँ पर पेज 286 कंप्लीट हो गया। पेज 287 पे द टॉयलेट्स, अब जो जितनी भी टॉयलेट्स होती हैं, ह्यूमन वेस्ट उसमें जब टॉयलेट वेस्ट जब इकट्ठा होता है तो वो बायोगैस प्रोड्यूस करता है। इससे एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट इज सेंट टू द बायोगैस प्लांट थ्रू द पाइप्स, और ये पाइप्स के थ्रू ही बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाता है। बायोगैस सो प्रोड्यूस इज एज यूज्ड एज अ फ्यूल, और बाद में इसको यूज कर दिया जाता है फ्यूल मतलब जलाने के काम। दीज टॉयलेट्स डू नॉट नीड स्केविंग, सैनिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस। आप अपने पब्लिक प्लेसेस पे कैसे आप साफ सफाई रख सकते हैं? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, मेन बाजार, कंट्री फेयर्स, मेले आर जनरली वेरी क्राउडेड प्लेसेस। ज़्यादातर ये क्राउडेड प्लेस ही होती हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट या कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अगर ये वेस्ट जो है अगर ढंग से इसको नहीं डिस्पोज किया गया, ख़त्म किया गया, तो ये बाद में जाकर बीमारी फैलाता है। सारी गवर्नमेंट जो है लीड करती है, अलग अलग तरह की सैनिटाइजेशन प्रोसेसेस बनाती है अलग अलग जगहों पे, जो फॉलो नहीं किया जाता। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं मेंटेनिंग सैनिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस। जैसे पब्लिक प्लेसेस पे थूकना नहीं चाहिए, यूरिन नहीं करना चाहिए, ठीक है।
यूज डस्टबिन, आप जितने भी कॉफ़ी के या वेस्ट पेपर कप्स हैं, चाय के कप्स हैं, कॉफ़ी के कप्स हैं, इन सबको डस्टबिन में फेंको। जो भी आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं आप उसको उठा के डायरेक्टली डस्टबिन में फेंकिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल और शॉपिंग बैग्स ऑन द रोड्स। एजुकेट योर फैमिली, अपनी फैमिली को समझाइए, नेबर्स को पड़ोसियों को समझाइए, अपने दोस्तों को समझाइए कि किस तरह से आप अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। यहाँ पर अगेन रीडिंग सेक्शन आ गया आपका। रीडिंग सेक्शन में आप समरी पॉइंट्स आप रीड कर लीजिए फटाफट से। अभी तक जो हमने रीड किया है वही समरी पॉइंट्स हैं। इसके बाद पेज 287 के क्वेश्चंस आ गए, ये हम करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। लेट्स गो फॉर पेज 288। 288 पे जाने से पहले यहाँ पर आपका चैप्टर 18 डन हो जाता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। यहाँ पर आपका चैप्टर 18 फेब मंथ का खत्म हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी आ गई बैक एक्सरसाइज पेज 288 की, जिसमें है क्वेश्चन आंसर्स वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, डिफाइन द फॉलोइंग, हॉट्स। ठीक, इसके बाद हम पेज 289 पर जब हम जाएंगे तो हमारा क्विक असाइनमेंट आ जाएगा। क्विक असाइनमेंट के अंदर सबसे पहले आता है एमसीक्यू, तो फटाफट से इसको फिल कर लेते हैं। प्योर वाटर कैसा होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वाटर पॉल्यूटेंट नहीं होता, वाटर पॉल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं होता। द एरोबिक बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन क्लैरिफाइड वाटर बाय एरिएशन। विच कंपोनेंट ऑफ द कुक्ड फूड शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इनटू द ड्रेन? ऑयल और घी नहीं डालना चाहिए हमें ड्रेन्स में, पाइप्स में, सिंक्स में। ठीक है। द फ्यूल ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग स्लजेस, बायोगैस। इसके बाद आता है वन वर्ड आप फटाफट से फिल कर लीजिए। द सब्सटेंस विच मेक वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज वाटर पॉल्यूटेंट्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम वेस्ट वाटर इज प्यूरिफाइंग वाटर. The underground network of small and big pipes for carrying sewage or wastewater is sewerage. The setup for the removal of physical, chemical and biogas pollutants from the wastewater is wastewater treatment plant. ठीक, इसके बाद है द डिजीज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर इज वाटर बॉर्न डिजीज। इसके बाद आपका आ गया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला है वाटर पॉल्यूटेंट, इसका है सीवेज। बैक्टीरिया का है टाइफाइड और क्लोरिया। ड्रिंकिंग वाटर का है ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। सीवरेज का है नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड स्लज का है बायोगैस। यहाँ पर पेज 289 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेज 290 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका फटाफट से चैप्टर बेस्ड प्रैक्टिस पेपर है एक, उसको फिल करेंगे। एमसीक्यू है द सॉलिड मैटर दैट सेटल डाउन इन द सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड स्लज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबॉर्न डिजीज? डेनेस्ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स है द ब्लैक oily and leathery water that goes down the drain of the house is called waste water. Dirty water containing an excreta and garbage is called sewage. Used oil and ghee should not be disposed of in drain. During the aeration of clarified water, aerobic bacteria grows. The waterborne disease in which the person suffers from loose motions and vomiting is called diarrhea. इसके बाद जो है आपका ट्रू फॉल्स है। वेस्ट वाटर ट्रांसपेरेंट, कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। फॉल्स। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्सक्रीटा। ट्रू। द अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ पाइप्स which carry wastewater from place of its production to the point of its treatment is called sewerage. True. Grit and sand settle down under the influence of gravity is true. Chlorine is used to sterilize the clean water. क्लोरीन को डाला जाता है पानी को साफ करने के लिए। ट्रू। और यहाँ पर आपका पजल जो है इसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर 18 जो है डन होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगेन आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ मैं। रिमाइंडर यही है कि चैप्टर 11 आपका ओबीटी रहेगा फरवरी मंथ का। इसके बाद ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।